मेक टू ऑर्डर के सिनेरियो में हमने क्या करना होता है जी। मटेरियल के अंदर हमने जो चेक्स हैं वो बता दो आपने क्या करने हैं। प्लांट और सॉइल लोकेशन देके एमआरपी के लिए हमने यहाँ पे पीडी और ईएक्स कर दें, और एमआरपी कंट्रोलर। ठीक है वाला। ये मेक टू ऑर्डर प्रोसेस आपको बताने लगा हूँ। आपने मेक टू ऑर्डर प्रोसेस में सेल ऑर्डर लेवल पे एमआरपी आपने किस तरह बंद करनी। तो यहाँ पे इसकी प्रोक्योरमेंट आप एक्सी रहने दें, और स्केजुअल मार्जिन की एमआरपी 3 के अंदर यहाँ पे है जी प्लानिंग स्ट्रेटेजी। प्लानिंग स्ट्रेटेजी मेक टू स्टॉक है, इसको आप कर दें मेक टू ऑर्डर। मेक टू ऑर्डर होगा, इसको कर दें सेव यहाँ पे। और यहाँ पे एमआरपी 4 के अंदर जाके इसको इंडिविजुअल और कलेक्टिव वाली फील्ड में इसको कर दें इंडिविजुअल वन। वन करके इसको कर दें सेव। अब ये जो मटेरियल है इसका हम लगाएंगे सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बताया किसने लगाना है। VS01 से आपने सेल ऑर्डर लगाना है। यहाँ पे देनी है ऑर्डर टाइप, और यहाँ पे देंगे सॉइल ऑर्गेनाइजेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन जब देंगे इसको करेंगे एंटर। सर ये ऑर्डर ऑर्डर टाइप की कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी, ये ऑर्डर ऑर्डर टाइप टाइप वही है? ये SD वाला जो कंसल्टेंट होगा वो करेगा, SD वाला बंदा। ये एसडी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मॉड्यूल है, ये सारे उसका काम है सारा। हमने यहाँ पे सिर्फ ये सीखना है सेल ऑर्डर किस तरह लगता है, और सेल ऑर्डर से आगे हमने एग्जीक्यूशन में करना है। यहाँ से हम कस्टमर लेंगे सबसे पहले। कस्टमर क्या सोल्ड टू पार्टी में। ये जिसके पास बच्ची है ना यार, वो माइक बंद कर दो। पूरा खैर है। और यहाँ पे मटेरियल देंगे, कौन सा मटेरियल हमने सेल करना है, तो इसको कर देंगे। यहाँ पे आप इसकी डिलीवरी डेट दो कि सबसे पहले डिलीवरी डेट को क्या है इसकी। मैं इसको कह देता हूँ जी 25/11/2023। ठीक है। और डिलीवरी प्लान क्या है, 4001। ठीक है। और इसके बाद प्राइसिंग डेट क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, पेमेंट टर्म्स की दे सकते हो आप। और इसकी इको टर्म्स क्या है, FOB या CNF है, ये सेल्स की टर्म्स होती है सारी। कितनी ऑर्डर की क्वांटिटी है सेल ऑर्डर की, कस्टमर ने हमसे जो मांगा है 5000 हमने जो कस्टमर ने मांगा है, एंटर करो इसको 5000 दे भाई दो। ये खराब है, बेकार है, ले जाओ। अभी थोड़ा स्लो हो गया सर्वर, एक चलता तो। ये देखो, एंटर करो यहाँ पे इसको। सर ये 5,000 हमने क्वांटिटी सेल ये करनी है हमारे ना? पास एक कस्टमर है, टेस्ट कस्टमर है, खुला है। इस कस्टमर ने कहा जी मेरी 25/11 की डिलीवरी डेट है, और मुझे जो है ये वाला मटेरियल जो है ना, ये 5000 बैग चाहिए, 5000 kg चाहिए। ठीक है। और इसकी जो पर पीस जो रेट है वो 1200 रुपया। अब सही है। सही है सर, लेकिन टोटल तो वैल्यूज सर कितनी बन रही है, टोटल वैल्यूज कितनी बन रही है। ठीक है। 6 लाख रुपया। 6 लाख नहीं, 60 लाख रुपया बन रहा है। ये पर केजी रेट जो है वो नहीं होता इतना। पर केजी रेट थोड़ा होता है। पर केजी इसको कर देते हैं 50 रुपए। ये 2,50,000 हो गया, इसको आप करते हैं जी यहाँ पे सेव। सर ये 5,000 kg इसने कहा है ना कि इसको चाहिए? हाँ जी, ये कस्टमर ने जो हमसे चीज मांगी है, ये कस्टमर का ऑर्डर है। ठीक है। ये ऑर्डर नंबर लग गया सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमारा SD का मॉड्यूल है उसके अंदर। ठीक है। अब PP वाले बंदे ने क्या करना होता है, MM और PP वाले के बंदे ने इसकी चलानी होती है MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है। इस सेल ऑर्डर के अंदर हमने वही मटेरियल लगाया जिसका हमने बॉम और राउटिंग बनाई है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जी MD50।
ये एमआरपी रन होती है सेल ऑर्डर लेवल पे। यहाँ में हम सेल ऑर्डर देंगे और सेल ऑर्डर आइटम देंगे, एक ही आइटम है उसके अंदर। और ये हम वन करके, ये आपको पहले जो सेटिंग बताई है वन वन, और इसको वन पे करके स्केजुलिंग इसको कर देते हैं 3, बल्कि वन ही, इसको वन पे रहते हैं। बेसिक डेट डिटरमिनेंट करते हैं और यहाँ पे कर रहे हैं इसको एंटर। ठीक है, जैसे एंटर किया तो सिस्टम डाला जी प्लीज चेक इनपुट पैरामीटर। हम कहते हैं हमारे इनपुट पैरामीटर्स ठीक है, दोबारा एंटर कर देते हैं। तो ये एक इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे सिस्टम जो है नीचे आपको रिजल्ट्स हैं तो दिखाएगा। ये भी ये जो रिजल्ट्स हैं, इनको देखने के लिए एक रिपोर्ट है एमआरपी की, MD4C। यहाँ पे हम अपना सेल ऑर्डर देंगे और नीचे उसकी लाइन आइटम देके इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो सिस्टम ने क्या किया जी, देखिए सिस्टम ने एक एमआरपी की रिपोर्ट जनरेट की है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की। यहाँ पे उसने बताया जी मुझे टोटल 5000 kg चाहिए। ठीक है, और इसके लिए सीमेंट इतना चाहिए, उसके लिए क्लिंकर इतना चाहिए और लाइमस्टोन इसके लिए इतना चाहिए। ये बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे गलत लगा हुआ है, केजी के लिए टन लगा हुआ है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है मटेरियल के आप ठीक करोगे तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट हुई है, ये जो हमने बॉम्ब के अंदर कंजम्पशन दी है वो सारी कैलकुलेट हुई है। तो अगर तो यहाँ पे प्रोडक्शन वर्जन का काम आता है कि वन के अंदर कंजप्शन क्या है, टू के अंदर क्या है, तो वो सारी कंजप्शन यहाँ पे कैलकुलेट करता है। देखो लाइम स्टॉर्म जो है ये हमारा रॉ मटेरियल है, तो सिस्टम ने ऑटो इसकी परचेज रेक्विजिशन क्रिएट की है। और जो बाकी जो है मटेरियल सेमी फिनिश और फिनिश सबका एक एक प्लान ऑर्डर जनरेट कर दिया है। समझ आइए इसकी। सर ये लाइमस्टोन का क्या किया है? लाइमस्टोन की उसने परचेज रेक्विजिशन क्रिएट कर दी है, परचेज करने के लिए। अच्छा, ये हम कैसे क्रिएट करेंगे सर? अगर वो पहले से स्टॉक में मौजूद हो तो स्टोरेज में ही कर देगा, ये नहीं परचेज चेक होगी। देखो, दो चीजें हैं, एक आप डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट करते हो कि इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट करते हो। ये डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट बनी है, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट के अंदर पीआर बनती है। जब आप इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट कर देते हो तो फिर पीआर नहीं बनती, स्टॉक के अंदर से रिजर्व हो जाता है। दो प्रोसेस डिफरेंट सिनेरियोज हैं। सर ये समझ नहीं आई, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, देखो जो लाइमस्टोन है ये आप हर ऑर्डर के लिए परचेज तो नहीं करते ना। नहीं सर। ठीक है, हर ऑर्डर के लिए परचेज नहीं करते, तो आपके पास इसका स्टॉक जो है वो खुला पड़ा होता है, मतलब कि काफी ज्यादा मिकदार के अंदर। जी सर। तो हम अब इसका स्टॉक जो है वो सिस्टम के अंदर ले लेते हैं। MB1C, ये वाले बंदे ने स्टॉक प्रोवाइड करना होता है आपको। एक स्टॉक की एंट्री कर लेता हूं मैं ताकि स्टॉक हमारे पास आ जाए। ये वाला मटेरियल, और इसको कह रहे हैं इनके GL की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई यहाँ पे। जिसकी की है उसकी की ले लें सर। क्या चीज? जिसकी हमने की, हमने कॉन्फ़िगरेशन जिसकी की हुई है आप उसकी ले लें। हम्म, इस मटेरियल वैल्यूएशन क्लास की बेसिकली करनी पड़ेगी हमें। क्या इधर आज मैंने चार्ज पे लगाया। मेरे पास है इसको। यार ये माइक बंद करो, लिए सन, अले सन माइक बंद करो।
मैं एक दफा स्टॉक एंटर कर लूँ, फिर मैं अपने सिनेरियो के ऊपर आ जाता हूँ। GBP ZOB के अंदर यहाँ पे GBP कहाँ पे है? सर ये जो उसने हमें क्वांटिटी बताई है, ये तो CS11 से भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि इतने बैग बनाने हैं तो उसके लिए कितने कितना सीमेंट, क्लिंकर और लाइमस्टोन चाहिए। क्या चीज दोबारा बोलना। CS11 जो हमारा कोड है सर, उसमें भी अगर हम बैग्स की रिक्वायर्ड क्वांटिटी दे दें तो वो भी हमें बता देता है कि आपको बाकी यार मटेरियल इतना है। वो सिर्फ बताता है, यहाँ से एग्जीक्यूशन होती है प्रोडक्शन की। नहीं समझ आई? दोनों में फर्क मुझे समझ नहीं आ रहा सर। जब सिस्टम, जहाँ पे कंपनीज के अंदर सिस्टम जब चलते हैं ना, तो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ चेक नहीं करना, हमने सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन करनी है। सिस्टम ऑटो जो है वो प्लान करता है कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी चीजें बाहर से परचेज करनी है, और कितनी चीजें हमने इन हाउस बनानी है। तो ये MRP से पूरा एक प्लान जनरेट होता है। अच्छा सर, ये लेट सपोज सेल ऑर्डर हमने कर लिया तो अब हम अब हमें पता लग गया कि हमें सीमेंट इतना बनाना पड़ेगा इतने बैग्स के लिए, सही हाँ है सर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना सीमेंट हमें चाहिए उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट करेंगे। हाँ जी, उतने का सेल ऑर्डर लगाओगे। सेल ऑर्डर लगाने के बाद आप क्या करोगे, फिर उसको सेल ऑर्डर लगाने के बाद बॉम्ब लोडिंग बना के उसकी चलाओगे MRP, और MRP चलाने के बाद फिर उसके प्लान ऑर्डर बनेंगे। ये जो प्लान ऑर्डर हैं ये कन्वर्ट होंगे प्रोडक्शन ऑर्डर में। प्रोडक्शन ऑर्डर हमने कहाँ से बनाए थे? CO01 से। ऐसे ही है। जी सर। CO01 से प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो बनते हैं मैनुअली, या उसके अंदर मेक टू स्टॉक के अंदर, या फिर वैसे हमें कोई चीज मिसलिनियस आइटम चाहिए, लेकिन वरना प्लान ऑर्डर तो ऑटो बनते हैं, और ये ऑटो प्लान ऑर्डर जो है यही कन्वर्ट होते हैं आगे प्रोडक्शन ऑर्डर में। प्रोडक्शन ऑर्डर को तो समझ आई कि नहीं आई? जी सर, वो तो समझ आ गई। ये सेल ऑर्डर तो हम खुद नहीं लगाएंगे ना, ये तो हमें रिसीव होगा कि इतनी सेल करनी है, ये इतनी जो डिमांड है। ये जो आपकी जो भी मार्केटिंग टीम होगी, जो आपका सेल्स का डिपार्टमेंट देख रहा होगा, ये तो उसने लगाना ना, प्रोडक्शन वाले बंदे ने नहीं लगाना सेल ऑर्डर। ये हमें रिसीव होगा कि इतने का, इतनी क्वांटिटी का सेल ऑर्डर लगाए। हाँ जी, सबसे पहले आपको जो सेल ऑर्डर होगा ना, कस्टमर से अगर आपको सेल ऑर्डर आता है, आप प्रोसेस कर रहे हो मेक टू स्टॉक और मेक टू प्रोडक्शन दोनों करते हो? बैक टू स्टॉक। ये सर। इंडस्ट्री के दो नॉर्म्स हैं कि या तो प्रोडक्शन होती है मेक टू स्टॉक, या होती है मेक टू ऑर्डर। मेक टू ऑर्डर के अंदर वो प्रोडक्शन होती है कि हमने जितना ऑर्डर आया उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। और मेक टू स्टॉक के अंदर होता है कि उसमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, हमने क्या करना होता है? फोरकास्टिंग की बेस पे बनाते हैं। हाँ जी, फॉर कॉस्टिंग के बेस पे। मतलब सर मुझे सेल ऑर्डर मिल जाएगा, फिर उस सेल ऑर्डर को पूरे करने के लिए जो क्वांटिटी मुझे चाहिए उसका मैं प्लेन ऑर्डर लगाऊंगा। अभी भी नहीं तुम्हें समझ आई? देखो, अगर आप मेक टू ऑर्डर के अंदर बैठे हो, ठीक है, और मेक टू ऑर्डर के अंदर आप क्या करोगे कि आपको जो ऑर्डर आएगा, आप उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीजें प्रोड्यूस करोगे। ऐसा ही है। जी सर। और उसके अगेंस्ट चीजें किस तरह प्रोड्यूस करनी है आपने? आपने क्या करना है कि उसको सेल ऑर्डर लगाना है। सेल ऑर्डर लगाना है आपके सेल्स डिपार्टमेंट ने। सेल ऑर्डर लगाने के बाद फिर जो है प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट, PPC जो आपका जो जिस बेसिकली टेक्निकल डिपार्टमेंट है जो कंजप्शन देता है रॉ मटेरियल्स की, वो बनाएगा बॉम्ब और राउटिंग उसकी। और फिर जो है PPC डिपार्टमेंट उसकी चलाएगा MRP। ठीक है, सेल्स ऑर्डर को देखते हुए MRP चलने के बाद सिस्टम आपका ऑटो जो है वो जनरेट करेगा
प्लान आपका क्या प्लान है, और प्लान जो है वो करने के बाद आप उसकी करोगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करोगे तो स्टॉक जनरेट हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएंगे, और फिर आप उसको सेल कर सकोगे। ये मेक टू ऑर्डर में होगा ना सर? हाँ जी। और मेक टू स्टॉक में किस तरह चेंज, ये सीक्वेंस मेक किस टू तरह स्टॉक चलता में है? सेल ऑर्डर से काम शुरू नहीं होता, वो एमडी जो है 01 से MD60 से हम सारा प्लान लगाते हैं पूरे महीने का। उसको लगाने के फिर हम अगर लगाने के बाद हम कर देते हैं उसको सेव, और MD02 से मटेरियल लेवल पे हमारी फी चलती है। वो प्लान ऑर्डर बनते हैं मटेरियल वाइज, ना कि ऑर्डर वाइज। ये सर, ये हमें दोनों केस में करके दिखाइएगा। क्या कह रहा है यार ये। अब ये सीईओ वाले बंदे का काम नहीं हमें करना पड़ रहा है। बोलते रहो यार, बोर हो जाओगे मैं भी यार, चुप कर जाते हो। सर मैं कह रहा हूँ कि ये आपने हमें दोनों दोनों तरीकों से करके दिखाना है। क्या चीज? ये सेल ऑर्डर से भी सर रन करनी है चीजें, और एमआरपी से भी। हाँ कर देते, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा सीक्वेंस में डाउट है कि चीजें चलती कैसे हैं। यही तो आपने सीखना है, प्रोडक्शन प्लानिंग, यही तो प्रोडक्शन प्लानिंग है। बिल्कुल सर, और यही डाउट है। सर ये कंपनी में हर फंक्शन वाले, हर मॉड्यूल वाले का होना जरूरी है, इसका मतलब है? हाँ जी। आप इंसान हो। जी बिल्कुल। आपकी इंसान होने के लिए बॉडी पार्ट्स, कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं? बिल्कुल सही। इंसान की बॉडी जो है वो एक इंटीग्रेटेड बॉडी है। हर एक पार्ट एक हम्म। दूसरे पार्ट से इंटीग्रेटेड है। ठीक है। और हर पार्ट जो है वो एक पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम कह दें कि बगैर हाथों के इंसान कंप्लीट है, बगैर बाजू के तो ऐसा नहीं है। और हम कहते हैं बगैर टांगों के इंसान कंप्लीट, ऐसा नहीं है। और बगैर दिमाग का भी इंसान कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए जो इंटीग्रेटेड सिस्टम जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हर एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, वहां पे जब तक सारी चीजें नहीं होंगी तो आपकी बॉडी जो है वो काम करने के काबिल नहीं होगी। मतलब कोई भी कंपनी ये रिक्वायरमेंट तो नहीं करती ना कि आप एक से ज्यादा मॉड्यूल आपको आने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं होता।
आप पीपी, आप जॉब जो होती हैं वो आती हैं पीपी की आती हैं, और एमएम की आती हैं, एसडी की आती हैं। ये नहीं होता कि आप पूरी कंपनी इंप्लीमेंट करोगे। ये तो मैंने चीजें आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप कहीं पे जाते हो तो आपको कम से कम आइडिया तो हो यार, कंपनी क्या चीज है, प्लांट क्या चीज है, स्टोर क्या चीज है। ये तो मैंने आपको एक आपके भले के लिए आपको चीजें बताई हैं। ठीक ठीक। अभी देखो ये सारी एमएम की कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, सीओ की सारी कॉन्फ़िगरेशन। ये जो सर्वर था, डेमो सर्वर था, इस ये प्रोसेस करने के लिए मुझे कम से कम पहले आधा घंटा ये सारा आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी पड़ती है, फिर हम लेक्चर के काबिल होते हैं। और जो पीपी है, डायरेक्ट पीपी नहीं चलता। पीपी चलाने के लिए आपको सीओ साथ चलाना पड़ता है, एमएम चलाना पड़ता है, आपको एसडी चलाना पड़ता है, एफआई चलाना पड़ता है। ये सारी चीजें होती हैं तो आपका जो है पीपी चलता है। यार मैंने स्टॉक रिसीव कर लिया है किसका, माइलस्टोन का, MB52। हमजा जी सारा सर। देखो यार। कितना स्टॉक बढ़ा माइलस्टोन का? 50,000। 50,000। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट वाला था वो मैं बताता हूँ आपको। MM02 के अंदर जाता हूँ मैं, वही मटेरियल लेता हूँ, बल्कि MD4C चलाते हैं पहले। MD4C से ये मैं ले रहा हूँ आप सेल ऑर्डर। और ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का अभी परचेज एक्विजिशन बनी है ना सिस्टम, तो मैं इसको, इसके जो MRP के चेक हैं वो करता हूँ चेंज, MD02 से और MM02 से। प्रोडक्शन प्लानिंग और MRP का जो सारी की सारी कहानी है, ये चार जो व्यूज हैं MRP के, इसके गिर्द घूमती है। अगर आप इसको कर देते हो ND, तो क्या होगा? ND क्या चीज है? ND पे क्या लिखा आ रहा है? प्लानिंग। इसको कर देता हूँ मैं सेव। MD50 पे दोबारा आता हूँ, यहाँ पे MRP दोबारा रन करता हूँ, और इसका प्लानिंग मोड करता हूँ चेंज, 3 कर देता हूँ। 3 मोड है फॉर डिलीटिंग, डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डाटा। तो जो पहले डाटा बना है वो डिलीट करे और नया डाटा बना दे। इसको सिंपल एंटर करता हूँ, और ये जो MRP वाली स्क्रीन है, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, परचेज एक्विजिशन। इसको करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। रिफ्रेश करूंगा, ये पीआर जो ऑटो जो बन चुकी है, ये पीआर उसने डिलीट नहीं की, वरना ये अभी ये पीआर इसको कर देते हैं हम डिलीट, और फिर इसका रिजल्ट दोबारा देखते हैं। बल्कि हम सेल ऑर्डर की दोबारा लगा लेते हैं। जी सर, ये सही है। ये अभी मेक टू ऑर्डर पे चल रहे हैं ना सर हम? क्या चीज? मेक टू ऑर्डर। हाँ जी, मेक टू ऑर्डर, सेल ऑर्डर के बेस पे कर रहे हैं हम। MD50 अब सेल ऑर्डर होगा चेंज, और इसको करते हैं दोबारा एग्जीक्यूट। अब चले जाते हैं जी MD4C के अंदर, तो रन करते हैं। हमने चेक किसका चेंज किया था? लाइव स्टॉक का। ये देखो,
हमने उसकी जो दी थी डिलीवरी डेट, वो कौन सी दी थी? हेलो, जी जी सर। डिलीवरी डेट कौन सी दी थी सेल ऑर्डर की? दीजिए शायद 25 अक्टूबर, चेक कर लें सर, उसको चेक नहीं कर 2 दिन सकते? बी एस बाद। BS02 में दोबारा चला रहा हूँ। इकतीस बारह 2023, ठीक है। जी और सर। इसकी मैं कर देता हूँ जी, जो ऑर्डर की क्वांटिटी कर देता हूँ 500। इसको दोबारा कर रहा हूँ सेव। MD50 दोबारा रन कर रहा हूँ, और प्लानिंग मोड 1 करके अब इसको प्लानिंग मोड 3 कर रहा हूँ, पहले वाला डिलीट करके दोबारा एंटर कर रहा हूँ। और अब दे लग रहा था जी हम इसकी MRP 53 नंबर सेल ऑर्डर की, यहाँ पे 53 कर देते हैं, और इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। सिस्टम कह रहा है जी 27/12 को ये चाहिए, 27/12 को ये चाहिए, 27/12 को ये चाहिए, ठीक है। 31/12 डिलीवरी है ना। जी सर। हर चीज उसने प्लान कर दिया जी, 27 तारीख को मुझे ये सारी चीजें चाहिए। और लाइमस्टोन के ऊपर उसने क्या कह दिया? कवरेज। कवरेज नॉट नॉट प्रोवाइडेड। कवरेज नॉट प्रोवाइडेड क्यों बोला उसने? कवरेज नॉट प्रोवाइडेड उसने बोला है, हमने MRP के व्यू में जाके क्या किया था? MRP के व्यू में जाके हमने PD की जगह पे क्या किया था? नो प्लानिंग। एनडी, नो प्लानिंग कर दिया था। यार बोलो सही, परेशान क्यों होते हैं आप? अब मैं ND को क्या कर दूं? PD। प्रोडक्शन। वो इसको EX, वही पहले वाला कर देता हूँ। और MRP 4 के अंदर जाके इसको कह देता हूँ कि ये इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव रिक्वायरमेंट है। तो कलेक्टिव क्या होती है आपकी? जो आपकी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट होती है ये वाली। सेव कर दिया। दोबारा MD50 रन करता हूँ, और इसको 3 पे रन करता हूँ दोबारा डिलीट मोड पे, एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे सिस्टम क्या कह रहा है? कवरेज नॉट प्रोवाइडेड। और अभी मैंने चेंज क्या किया है? प्लानिंग। प्लानिंग एनडी से क्या किया है? पीडी। और कलेक्टिव नंबर क्या लगाया? 1 से वन से टू। 1 से 2। इसको करता हूँ रिफ्रेश। इस पर नजर रखो सारे। इसका कलर ग्रीन हो गया। हाँ। यहाँ पे क्या जी लिखा सर। है? स्टॉक। कि इसका स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने स्टॉक। स्टॉक 50,000 रिसीव कर लिया था। अब सिस्टम कह रहा है इसका स्टॉक मेरे पास पड़ा है, 27 तारीख को मुझे इसकी प्रोडक्शन चाहिए, 27 तारीख को इसकी चाहिए, और 27 तारीख को ही इसकी चाहिए। तो हर चीज की सिस्टम ने ऑटो प्लानिंग करके दे दिया है। अब ये जो प्लान ऑर्डर है ना, ये प्लान ऑर्डर बेसिकली कन्वर्ट होना है प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर। कैसे कन्वर्ट होना है? CO40 की कोड है, यहाँ पे आप दोगे प्लान ऑर्डर, और कर दोगे इसको एंटर।
एंटर करोगे तो ये सारी प्रोडक्शन ऑर्डर की स्क्रीन आ गई, जो हमने पहले प्रोडक्शन ऑर्डर CO01 से लगाए थे। देखो सारी डेटें ऑटो कैलकुलेट हुई यहाँ पे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्केड्यूल डेट, कुछ भी नहीं दिया। क्वांटिटी भी ऑटो आई है, मटेरियल भी ऑटो आया, प्लांट आर हाँ कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पर रिलीज करना है इसको और इसको कर देना सेव। सेव करके दोबारा MRP वाली स्क्रीन के ऊपर आओगे तो इसको एग्जीक्यूट करोगे आप। देखो जो मैंने ऑर्डर कन्वर्ट कर दिया उसके सामने क्या लिखा आ गया, प्रोडक्शन ऑर्डर, इसका प्रोडक्शन ऑर्डर बन गया, और बाकी सबके सामने क्या आ रहा है। ऑर्डर। अब इस प्रोडक्शन ऑर्डर की हम करके कंफर्मेशन और गुड रसीट्स, और इस जो रॉ मटेरियल इसकी करेंगे इशुएंस, तो ये स्टॉक प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर ये वाला प्लान कन्वर्ट होगा प्रोडक्शन ऑर्डर में, फिर इसकी कंफर्मेशन होगी, गुड रसीट्स होगी, फिर इसकी कंफर्मेशन होगी, गुड रसीट्स होगी। इसी तरह हमारे पास ये फिनिश प्रोडक्ट जो है वो ये 27 तारीख को आ जाएगी और 31 तारीख को हम इसको सेल कर देंगे। ये PP का प्रोसेस है MRP का, मेक टू ऑर्डर के अंदर। कुछ समझ आई है? सर जी जी सर, ये पहले लाइमस्टोन के आगे PR आ रहा था ना, मतलब परचेज रिक्विजिशन, हाँ जी। मतलब उसका मतलब ये था कि वो कह रहा